प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित कक्षा 8 प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न संख्या 6 से लेकर 11 तक हल करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हल किया है। देखो प्रश्न नंबर 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। बहुत सिंपल प्रश्न है। इस पूरी प्रश्नावली में ही बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। आप एक के बाद एक देखते जाना और हम आपको उन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से बहुत सरल मेथड से समझाएंगे। आप हर वीडियो में हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब क्या कहा है कि 6/13 को 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए का व्युत्क्रम ये लीजिए। जो प्रश्न में कहा है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब व्युत्क्रम हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है। इसका उल्टा होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे a/b का व्युत्क्रम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमने अच्छी तरह आपको बताया हुआ है b/a। बस क्या करते हैं, अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं। अब ये हो जाएगा 16/-7 हो गया इसका व्युत्क्रम। गुणा करते हैं। अब गुणा करने में क्या करते हैं, अंश की अंश में गुणा और हर की हर में गुणा। 16×6 = 96, 13×7 = 91 माइनस का, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 7, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणा ब्रैकेट में 6×4/3 को 1/3 × 6 ब्रैकेट गुणा 4/3 के रूप में अभिकलित करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्नावली में एक से एक प्रश्न है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। देखो उसने सिर्फ इसमें पूछा है कि कौन से गुणधर्म, क्या पूछा है, कौन से गुणधर्म। अब हमें इसमें गुणधर्म बताना है। गुणधर्म के ऊपर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, परिचय वीडियो। उसमें हमने आपको सभी गुणधर्मों के बारे में विस्तार से बताया हुआ है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। देखो गुणधर्म 3 है, समृद्ध का नियम, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता में क्या होता है कि एक बार यानी कि a + b b + a यानी आगे पीछे लिख कर भी इनके क्रम चेंज करके कोई अंतर नहीं आता। साहचर्यता, साहचर्यता में क्या होता है कि जैसे a + b + c बराबर a + b + c, पहले तो ये दोनों ब्रैकेट में ले लिए, फिर ये बाद के दोनों ब्रैकेट में ले। ऐसे गुणा में देखो a × b × c, पहले ये ब्रैकेट में फिर बाद में ये ब्रैकेट में। तो अब आप देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन सा नियम लगा हुआ है। बताओ जल्दी कौन सा नियम लगा हुआ है। देखो 1/3 गुणा 6×4/3 बराबर 1/3 गुणा 6×4/3, ये नियम लगा है इसमें। a × b × c, देखो पहले तो ये b × c ये ब्रैकेट में ले लिए इन्होंने, फिर a b ले लिए। तो कौन सा नियम लगा है, साहचर्यता। साहचर्यता यही इसमें हमें बताना था और यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 8, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखो गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है, जैसे मान लो a/b कोई एक संख्या है, तो इसमें हमें किससे गुणा करनी चाहिए कि इसका उत्तर 1 आ जाए। तो अगर हम इसके उल्टे से गुणा कर देते हैं तो उत्तर 1 आ जाएगा। अब अगर इन दोनों का उत्तर यानी कि इन दोनों का गुणा करें और उत्तर 1 आ जाए तो ये एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है, नहीं तो नहीं है। चलो हल करके देखते हैं। ये लीजिए -1 सही 1/8। पहले तो ये मिश्रित भिन्न में दिया है, इसे आप विषम भिन्न में बदल लो। ये हो जाएगा 8 × 8 और 1 9 -9/8। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा उल्टा। इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम इसका तो भाई 8/9, माइनस ऊपर नीचे कहीं भी कर सकते हैं। चलो मैं यहीं लगा देता हूँ, नीचे भी लगा सकते हैं। इसका तो गुणात्मक प्रतिलोम ये है और उसने दिया है 8/9।
अब उसने कहा, अब यहाँ पर तो आ जाएगा आंसर नहीं, एक आंसर आ जाएगा इसका नहीं। अब उसने कहा क्यों अथवा क्यों नहीं। देखो अब -9/8 और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल क्या आना चाहिए 1। अब ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम उसने दिया है 8/9। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा -1, जबकि उत्तर आना चाहिए क्या +1। तो इसमें हो जाएगा आंसर, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है, क्योंकि गुणनफल 1 नहीं है। क्या आया गुणनफल -1 आया। अब -1 आया तो इसका मतलब उत्तर गलत है, यह इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को हल। अब ये देखो प्रश्न नंबर 9, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। सेम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 जैसा ही है। तो हम क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं इसे। 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा क्या। 3 सही 1/3, इसे पहले सोल्व कर लो। 3 3 और 1 10, 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बताओ। इसका उल्टा होगा, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 3/10। 3/10 हो जाएगा ना, उल्टा हो जाएगा। अब जब 10 से 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा 0.3 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम हाँ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे उसने पूछा क्यों अथवा क्यों नहीं। अब क्यों का उत्तर में इसका हम स्पष्टीकरण देते हैं। क्या करते हैं हम, इसके गुणात्मक प्रतिलोम से इसे गुणा करते हैं और उत्तर आना चाहिए 1। चलो तो यहाँ लिखते हैं क्योंकि, अब देखो 10/3 और इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/10। अब जब इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर 1 आएगा। या 3/10 की जगह हम 3/10 की जगह 0.3 भी लिख सकते हैं, फिर भी उत्तर 1 ही आएगा। तो ये इसका हो जाएगा स्पष्टीकरण आंसर, क्योंकि 10/3 गुणा 3/10 बराबर 1 आ रहा है, और जो कि हमारे गुणात्मक प्रतिलोम की शर्त है। आइए प्रश्न नंबर 10 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 10 लिखिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी कोई परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है कौन सी हो सकती है। देखो अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का व्युत्क्रम 1 होता है, और इसके अलावा कोई भी और परिमेय संख्या लेते हैं उन सभी के व्युत्क्रम होते हैं। लेकिन उसने कहा व्युत्क्रम नहीं है, तो ऐसी होगी 0, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब देखो अभी मैंने बताया था 1, तो 1 होगा अपने व्युत्क्रम के समान, और -1 भी होगा, -1 भी अपने व्युत्क्रम के समान होता है। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने माइनस के नंबर के समान है। देखो 0 का माइनस और प्लस सेम होता है, तो ये इसका आंसर भी 0 ही आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 11 लास्ट प्रश्न है, और ये इस प्रश्नावली का बिल्कुल निचोड़ है। बिल्कुल सारे प्रश्न दिए गए इसमें। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरने हैं, शून्य का व्युत्क्रम लिखिए। अब शून्य का व्युत्क्रम अभी हमने इससे पहले प्रश्न में लिखा है कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, नहीं, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। संख्याएं खाली स्थान तथा स्वयं के व्युत्क्रम हैं। अब देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो स्वयं के व्युत्क्रम है। एक तो संख्या 1 है और एक -1 है, ये अपने आप के व्युत्क्रम हैं सेम। -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 माइनस का 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x 0 नहीं, इसका मतलब परिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम होगा खाली x/1 हो जाएगा, 1 हम लिखते नहीं है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय ही होता है। क्या होता है, परिमेय। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम
परिमेय धनात्मक संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होगा। कैसा होगा? धनात्मक ही होगा। और भाई ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी ऋणात्मक ही होगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।